हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल एसओएल में न्यू एडमिशन लिया है, चाहे अंडर ग्रेजुएट में किसी भी कोर्स में लिया हो। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का है या 4 साल का है, इसको लेकर क्या है, क्या कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आखिर ये क्या लफड़ा है, क्या मैटर है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एनईपी के तहत एडमिशन लिया है एसओएल के अंदर, या मैं कहूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 इस साल एडमिशन लिया है, ये वीडियो उन सब के लिए है। सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर साल ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एनईपी के बारे में। तो आज की ये जो वीडियो है ये नए स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि उनको नहीं पता कि वो ग्रेजुएशन जो कर रहे हो 3 साल का है या 4 साल का है। अब देखिए कुछ चीज़ें को पहले समझते हैं पीछे से लेके। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम 2022 से पहले का टाइम में जाते हैं। आप जब भी एसओएल में एडमिशन लेते थे, डीयू में एडमिशन लेते थे, चाहे रेगुलर कॉलेज की बात की जाए, एसओएल की बात की जाए, तो आपका जो ग्रेजुएशन होता था वो सिंपल ग्रेजुएशन होता था आपका 3 ईयर का, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 5 साल दिए जाते थे। और जब आप ग्रेजुएशन करते थे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, क्लासेस होती थी जो कि कंपलसरी अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है, एग्ज़ाम आपने दिया, रिजल्ट आया और आप पास होकर डिग्री आपको मिल जाती थी। बट 2022 में पॉलिसी को चेंज किया गया। अब पॉलिसी क्या चेंज की गई, पहले इसके अंदर 1986 वाली पॉलिसी लागू थी। इसके अंदर 2020 में ही जो हमारी करंट की गवर्नमेंट है, इन्होंने नई एनईपी जो पॉलिसी है उसको लागू किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत ग्रेजुएशन में कुछ चेंजेस आए। अब सबसे बड़ी बात, ये पॉलिसी कोविड के टाइम पे बनी थी, पास हुई थी 2020 में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये 2022 में इम्प्लीमेंट हुई। जब ये इम्प्लीमेंट हुई तब भी बच्चों को कोई कंफर्म नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। 2022 में जैसी इम्प्लीमेंट हुई उसके बाद एडमिशन पोर्टल बदल दिया गया। अब जो आपका एडमिशन हो समर्थ पोर्टल के द्वारा होता है। 2022 से पहले जो एडमिशन होता था वो एसओएल का जो खुद का पोर्टल होता था उसमें एडमिशन होता था। बट एनईपी के तहत आपका जो एडमिशन पोर्टल है उसको भी चेंज कर दिया गया। अब एनईपी लागू होने के बाद क्या बदल गया एसओएल के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, हम ग्रेजुएशन करते थे, नॉर्मल 3 साल की होती थी, मैक्सिमम 5 साल की होती थी। अब उस समय क्या होता था, अगर 2022 से पहले कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उस टाइम पे मान लीजिए अगर आपका स्पैन पीरियड ख़त्म हो जाता है, जैसे 5 ईयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाती, ऐसी कंडीशन में आपका जो कोर्स है वो इनकम्प्लीट माना जाता था। आपको नए सिरे से एडमिशन लेके दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ता था। वहीं एनईपी के अंदर ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब एनईपी के अंदर क्या है, एनईपी के अंदर हुआ ये कि इसके अंदर जो भी साल आप पास करोगे उसको एक नाम दिया गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, आप फर्स्ट ईयर पास करते थे तो आपको फर्स्ट ईयर ही बोला जाता था कि हाँ आपने फर्स्ट ईयर किया। बट एनईपी के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर करोगे, जैसे जो जिन्होंने इस साल नया एडमिशन लिया है या जिन्होंने 2022 में लिया है, जो 2023 में लिया है, उन सब के लिए बता रहा हूँ जिन्हें भी नए बच्चे हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर आप क्लियर करोगे, आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है ना वो सर्टिफिकेट में काउंट होगी। वहीं अगर आप सेकंड ईयर करोगे तो सेकंड ईयर के लिए डिप्लोमा रखा गया, यानी सेकंड ईयर की जो वैल्यू है इस बार डिप्लोमा के लेवल की रखी गई है। वहीं अगर आप थर्ड ईयर करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी जो नॉर्मल डिग्री मिलती है। फिर 1 साल, जिसे हम 4 साल की ग्रेजुएशन कहते हैं, अगर आप 4 साल देते हो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एसओएल के अंदर, तो आपको एडवांस डिग्री या ये मैं कहूँ रिसर्च की डिग्री आपको दी जाती है। अब सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ क्या है सर, जैसे अब मान लीजिए अभी हमने एडमिशन लिया है, अब कोई काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो 3 साल का करना है, मुझे 4 साल का नहीं करना, क्या मैं 3 साल में छोड़ सकता हूँ? जी हाँ, आप एनईपी का पूरा स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, आप पूरा पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ प्रावधान लिखा हुआ है। बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि जब चाहे वो एग्जिट कर सकता है और जब चाहे वो एंट्री कर सकता है, यानी मल्टीपल एग्जिट और एंट्री इसके अंदर आपको मिलती है। मतलब मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और फर्स्ट ईयर के बाद मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं किसी और चीज़ में लग जाता हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद मैं दोबारा से वहीं से शुरू कर पाऊँगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मेन चीज़ क्या होती थी, पहले
आपके किसी भी ईयर को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी जितनी एनईपी के अंदर आपको मिली है। इसके अलावा आपके पास इस बार दोनों मौके रहेंगे कि आप 3 साल का कर लो या 4 साल का कर लो। जब आपकी 3 साल कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी, कॉलेज आपसे पूछेगा क्या आप एक्स्ट्रा 1 साल करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी, यानी ऑनर्स की डिग्री आपको दी जाएगी मेजर सब्जेक्ट में। अगर आप चाहते हो नहीं मैं 4 साल नहीं करना चाहता, मेरा 3 साल आज कंप्लीट हो गया, अब मैं यहीं पे अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको स्टॉप करता हूँ, ऐसी कंडीशन में आपको जो नॉर्मल डिग्री जो अब तक मिलती आ रही है वो डिग्री आपको दे दी जाएगी। आपके पास दोनों ऑप्शन है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लागू तो हुआ है, बट इसके अंदर दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3 साल भी है 4 साल भी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज़ सर इसका बेनिफिट क्या है, अब बेनिफिट भी सुन लीजिए। देखिए अगर आप SOL से या DU से या कहीं से भी 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हो, ऐसी कंडीशन में आपकी जो मास्टर्स होगी वो 1 साल की हो जाएगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर के ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट PhD का जो एडमिशन होता है, PhD का जो एंट्रेंस होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये UGC ने खुद ऑफिशियल बयान में कहा है, क्योंकि NEP के अंदर जब आप 4 ईयर करते हो, क्योंकि इसके अंदर जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, जो एकेडमिक स्कोर होता है वो इतना हाई हो जाता है 4 साल के बाद कि आपको MA जो है वो करना कंपलसरी नहीं रहता। पहले क्या होता था, मैं आपको देखिए मैं अपना बताता हूँ। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, अब मुझे अगर PhD करना है तब मैं PhD तभी कर पाऊंगा जब मैंने मास्टर्स की होगी, इसलिए मैंने मास्टर्स किया क्योंकि मैं PhD कर रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर कोई बच्चा 2022 से पहले का अगर वो PhD करना चाहता तो उसको MA करना पड़ेगा, MCOM करना पड़ेगा, यानी मास्टर्स उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका 3 साल की डिग्री है। बट भाई जो NEP वाला जो बच्चा है, जो NEP वाला जो स्टूडेंट है, अगर वो 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, ऐसी कंडीशन में PhD के अंदर वो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है विदाउट मास्टर्स डिग्री के, वो PhD में एडमिशन ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात इसके अंदर और बेनिफिट क्या है, देखिए ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट के काफ़ी अच्छे कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाते हैं। आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे आप मार्केट, जैसे मार्केट जो होती है हमारे बाहर की मार्केटिंग लाइन में, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है। अब ओपन कॉलेज में कितना सही है कितना झूठ है, देखिए मैं तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी कंप्लीट किसी का हुआ नहीं है। अभी जो लेटेस्ट बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, वो अभी 3rd ईयर में आए हैं। अब जब उनका कंप्लीट होगा तभी हमें पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, आप तो नए हो, आपके साथ भी अब तो फर्स्ट ईयर से शुरू होगा। अब उसके बाद NEP के अंदर क्या लागू हुआ, NEP के अंदर SOL के अंदर कभी भी असेसमेंट नहीं होते थे। जिनको नहीं पता, 2022 से पहले ना तो इसमें असेसमेंट ना असाइनमेंट करके कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होता था और आप एग्ज़ाम देते। बट NEP आने के बाद इसके अंदर आपका असेसमेंट करवाया जाएगा हर सेमेस्टर में। असेसमेंट इसलिए करवाया जाएगा ताकि आपके रिजल्ट को बूस्ट मिले, आपका जो रिजल्ट बने काफ़ी अच्छा बने। असेसमेंट इसमें कंपलसरी है अगर आपको पास होना है। ठीक है, तो असेसमेंट इसके अंदर लागू हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा NEP का एक बेनिफिट ये भी है कि इसके अंदर आपको रिसर्च की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनर्स के अंदर। अगर आप 3 साल के बाद 1 साल देते हो तो ऑनर्स डिग्री आपको मिल जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर जैसे हम मान लीजिए हमने 3 साल का कर लिया, क्या हमारी वैल्यू रहेगी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए? जी हाँ, बिल्कुल रहेगी। जहाँ पे भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, अगर आप NEP के तहत 3 साल का करके छोड़ देते तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये आपके हाथ में होगा, ऑप्शन होगा। और बाकी इसके अंदर आपका कोई कोर्स ख़राब नहीं होता, जहाँ से छोड़ा वहाँ से कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि इसका स्पैन पीरियड काफ़ी लंबा है। NEP का स्पैन पीरियड लंबा है, जबकि CBCS 2022 से पहले जो होता था ग्रेजुएशन 5 साल इसमें मिलते थे, इसमें 30 साल की ग्रेजुएशन होती थी। 5 साल में कर लिया तो ठीक है, वरना आपको दोबारा से शुरुआत करना पड़ता था। तो ज़रूर बताएगा क्या ऐसा लगा। बाकी हम आपको गाइड करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने SOL में एडमिशन ले लिया है। और ये मत सोचिए सिर्फ SOL में लागू हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे कॉलेज में लागू हो चुका है NEP। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।